JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल में। और हम देने जा रहे हैं एक के बाद एक लगातार दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। आप देख रहे हैं JMH न्यूज चैनल और मेरा नाम है नवनीत JMH। जी हाँ, पहली बड़ी खबर देते हैं और कहीं से स्किप मत करिएगा। बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और रोजाना अपडेट बड़ी खबर देश से जुड़ी हुई, आपके प्रदेश से जुड़ी हुई, राज्यों से जुड़ी हुई खबरों के लिए पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लिए। पहली अगर बड़ी खबर का गौर किया जाए तो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नकारात्मक आर्थिक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी अब 1 जनवरी 2020 से दिए जाने वाले अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है और अब यह भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी देश में फैली हुई है, जिसके कारण से आर्थिक हालत गड़बड़ा गई है और इसी कारण से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ ही वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। तो एक अच्छी ये बात है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते किए जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दी जाने वाली महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को जून 2021 तक महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हो पाएगा, ये भी जानकारी दी है। सरकार प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। बदलाव के बाद महंगाई भत्ता का भुगतान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से किया जाता है। आपको बता दें केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे। इसमें करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर सम्मिलित है। इस महंगाई भत्ते को रोकने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020 और 21 के साथ ही 21 और 22 में करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो ये भी आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं। मुंबई से खबर निकल कर आ रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक में पार्टनरशिप के बाद अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया। फेसबुक के साथ हुई डील के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर 49.5 अरब लगभग 3.77 लाख करोड़ हो गई है। आपको बता दें कि फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। आपको ये भी जानना जरूरी है क्योंकि मुकेश अंबानी ने अब तक एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रहे जैक मा को पीछे छोड़ दिया। दरअसल जैक मा के मुकाबले अंबानी की संपत्ति 3.5 अरब ज्यादा हो गई। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार 21 अप्रैल तक मुकेश अंबानी की वेल्थ 14 अरब तक गिर गई थी। वहीं मंगलवार को जैक मा की वेल्थ में 1 अरब की कमी आई है। ऐसी कोई खबर नहीं है जो दिन भर की आपको ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पहली बार आए और रोजाना खबरें पाना चाहते हैं। हर खबर की अपडेट आपको हम दिन भर की दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसके बारे में भी आप जानिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गुरुवार को सुबह निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधावली के शामली स्थित फार्म हाउस पर छापेमारी की। सुरक्षा के लिहाज से क्राइम ब्रांच टीम ने PPE किट भी पहना था। करीब 1.5 घंटे छानबीन के बाद टीम वापस लौट गई। टीम ने मौलाना साद के परिजनों से भी पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के चलते कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक मिले 1473 पॉजिटिव केस में से 1004 जमाती हैं। कई जमाती अभी भी जांच के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों आजमगढ़, कानपुर में पुलिस और जौनपुर में डीएम ने जमातियों पर इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस को मौलाना साद की भी तलाश है। कांदला थाना SHO करमबीर ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापामारी की है। करीब 1.5 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने उनके परिजनों से बात की। हालांकि क्राइम ब्रांच के हाथ क्या लगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। टीम वापस दिल्ली जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर है जो तीसरी हम आपको बता रहे थे। इसी के साथ ही लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आपको बताएंगे जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान या फिर देश भर में किसी भी जगह से हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की स्थिति भी जान लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 का गुरुवार को 9वां दिन है। भोपाल में आज 20 मरीज मिले। उज्जैन में पहली बार एक ही दिन में 27 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 87 तक पहुंचा। अब तक इस संक्रमण से शहर में 8 लोगों की जान जा चुकी है। उधर सागर में 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1687 हो गई। भोपाल ने बिना मास्क और ग्लव्स के किराना बेचने वाले दुकानदार और स्टोर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में यदि कोई भी दुकानदार, स्टोर संचालक, डिलीवरी बॉय और कार्यरत स्टाफ बिना मास्क के खाद्य सामग्री बांटता हुआ पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति और उनके संचालक पर धारा 188 के तहत FIR भी दर्ज की जाएगी। तो बिल्कुल भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना। इसी के साथ ही मास्क का भी अवश्य प्रयोग करना है। देश भर में रिपब्लिक भारत के प्रमुख हैं और मालिक भी कह सकते हैं अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के विरुद्ध कुछ शब्द बोले हैं, जिसके बाद लगातार देश में उबाल है और कांग्रेसी
जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही नई दिल्ली से जो खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाजपा पर हमला बोला। सोनिया ने कहा है भाजपा कोरोना महामारी के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैला रही है। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ वर्कर के साथ ही महामारी से लड़ रहे सभी लोगों की सराहना की। सोनिया गांधी ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन से जुड़े कर्मचारियों और जरूरी सेवाएं देने वाली एनजीओ और इस दौर में पूरे प्रदेश में जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों को प्रेरणा स्रोत बताया। इसी के साथ ही सोनिया का कहना रहा कि इनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए जो पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण नहीं होने के बाद भी इस महामारी में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी का ये बड़ा बयान निकल कर आया है। अभी तक तो हमने आपको देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई खबरें बताई। अब हम आपको बता रहे हैं विदेश। अब आपको ले चलते हैं विदेश। विदेश कहां पर? अमेरिका। जी हां, अमेरिका के न्यूयॉर्क की 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना मिला है। अमेरिका के पालतू जानवर में यह पहला मामला है। ब्रॉनकास्ट जू में 4 बाघ और 3 शेर भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जो यह शुभ संकेत नहीं देते हैं। निश्चित तौर पर अगर जानवरों में कोरोना फैलता है तो बहुत ही दुखदायी हो सकता है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क की 2 पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस से संक्रमित मिली हैं। प्रशासन के मुताबिक बिल्लियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अमेरिका में संक्रमित होने वाली ये पहली पालतू जानवर है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक बिल्लियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। माना जा रहा है कि इन्हें घर या पड़ोस के लोगों से संक्रमण हुआ है। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉनकास्ट चिड़ियाघर में 4 साल की बाघिन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 22 अप्रैल को यहां संक्रमण का दायरा बढ़ा और 4 बाघ और 3 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो निश्चित तौर पर यह काफी खतरनाक बात जो है निकलकर सामने आ रही है और अगर ये वायरस जानवरों में भी फैलता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत अमेरिका को उठानी पड़ सकती है या फिर देश के अन्य किसी भी राज्य में अगर जानवरों के माध्यम से वायरस फैलता है तो किसी भी राज्य या देश के नागरिक को समस्या भुगतनी पड़ सकती है। मौसम किस तरीके से अंगड़ाई ले रहा है? जी हां, राजस्थान के जयपुर में आंधी बरसात का दौर जारी है। 2 दिन बाद ही जयपुर वासियों की नींद फिर बादलों की गड़गड़ाहट से खुली। सुबह काले बादल छाए हुए थे। करीब 7 बजे बरसात शुरू हो गई। काफी देर तक रुक रुक कर जारी रही। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भी बहुत अच्छी बरसात हुई। वहीं अजमेर, दौसा में बूंदाबांदी हुई। यहाँ तेज हवाएं चलती रही। सोमवार को कई जिलों में बरसात के बाद मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रहा। कहीं बरसात और आंधी नहीं आई, लेकिन बुधवार रात को जयपुर, अजमेर, गंगानगर, जैसलमेर तथा बीकानेर सहित कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। यहाँ पर देर शाम को काले बादल छाए रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकलकर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में गुरुवार को योगी सरकार ने 20 या उससे अधिक संक्रमितों वाले जिलों में 2 नोडल अधिकारी तैनात करने का निर्णय लिया है। इसमें सीनियर IAS और मेडिकल अफसर सम्मिलित होंगे। IAS अफसर जिले की प्रशासनिक खामियों को दूर करते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे, जबकि मेडिकल अफसर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करेंगे। संबंधित जिलों में अपने आकलन के आधार पर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस तरह राज्य के 15 जिलों में नोडल अधिकारी भेजे जाएंगे। वे यहाँ पर 1 हफ्ते कैंप करेंगे, यानी ये वहाँ पर 1 हफ्ते जो योगी सरकार के अनुसार 20 या उससे अधिक संक्रमित वाले जो भी जिले पाए जाएंगे, 15 जिलों में नोडल अधिकारी फिलहाल भेजे गए। ये जानकारी निकल कर आ रही है। वहाँ पर 1 हफ्ते कैंप करेंगे ये अधिकारी। गुरुवार को टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है और इसी के साथ ही कहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी नाराजगी जताई और कहा है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र व मंडी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। साथ ही DM और SSP को हर हाल में सामाजिक दूरी का पालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है और वह सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही आपको बता दें, आंकड़ा जो निकल रहा है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन के अनुसार 187 मरीज डिस्चार्ज हुए, 21 की मौत हुई है। ये आंकड़ा प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर काफी आपको डरावनी लग रही होगी। आखिरकार ये कि युवक जमीन पर लेटा है और 4 पुलिस वाले खड़े हैं। आखिरकार क्या कारण हो सकता है? खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यह अनोखी सजा दी गई है। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को इस तरीके से पुलिस ने सजा दी है। मारपीट तो पुलिस करती ही है, लेकिन विभिन्न तरीके की सजाएं भी अब पुलिस दे रही है। जी हाँ, कानपुर में इस युवक के साथ पुलिस ने क्या किया इसको जान लीजिए। बेवजह घर से निकले तो पुलिस ने तपती सड़क पर लुढ़काया, तो किसी ने एक दूसरे को कान पकड़कर उठा बैठक लगवाई। तो यह जो बंदा है, युवक है, गर्म जमीन चल रही है और इसको लुढ़कना पड़ा क्योंकि इसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, बिना कारण बेवजह घर से निकला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गुरुवार को लॉकडाउन के बीच घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस ने पकड़कर अनोखी सजा दी। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कड़ी धूप में रोड पर लुढ़कने का फरमान सुनाया, साथ ही एक दूसरे के कान पकड़कर उठा बैठक कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरुवार को कोविड-19 लैब से आई रिपोर्ट में 11 लोग संक्रमित पाए गए। शहर में संक्रमितों की संख्या 94 पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 7 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हुई है। शहर के 20 एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। कोरोना पर संक्रमण अब घनी आबादी वाले इलाकों में पैर पसार रहा है। इसके बावजूद लॉकडाउन तोड़कर लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, आतंक मजबूर हैं। गुरुवार को पनकी पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को तपती धूप में सड़क पर लेटाकर लुढ़क कर चलने की सजा दी। पुलिस ने बुजुर्गों और अधेड़ उम्र वालों के साथ तो कुछ रहम दिखाया, लेकिन बेवजह घर से बाहर निकलने वाले युवाओं को सड़क पर जमकर लुढ़काया। तपती धूप में सड़क भट्टी का काम कर रही थी। इसके साथ ही शहर के कई हिस्सों में पुलिस ने एक दूसरे के कान पकड़कर उठा बैठक कराई, तो कहीं पर राहगीरों
द्वारा हाथ ऊपर खड़े राहगीरों से कहा कि हाथ ऊपर खड़े कर रहें जब तक भाई लोग पुलिस वाले नहीं कहते हैं कि नीचे करना है। इसी के साथ ही बाइक पर सवार डबल सवारी घूम रहे युवकों पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। तो ये बड़ी खबर थी, बहुत ही अहम खबर थी जो हमने आपको बताई। और ऐसी रोजाना खबरें आपको हम देते हैं इस चैनल पर। चैनल का नाम है JMH न्यूज, मेरा नाम है नवनीत JMH। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा JMH न्यूज चैनल। नमस्कार।